ठीक है, सेम कॉस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 9/41, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकालना पड़ेगा। तो 41 का स्क्वायर माइनस 40, कितना आ जाएगा 40, तो साइन बीटा हमारा क्या हो जाएगा 40/41। लगा दे हम लोग फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा माइनस, ओ बीटा है, ओके, बीटा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा हमारे पास क्या है 3/5 इंटू कॉस बीटा हमारे पास क्या है 9/41 माइनस साइन बीटा हमारे पास क्या है 40/41 इंटू कॉस अल्फा हमारे पास क्या है 4/5। ठीक है, सॉल्व करने से जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास रहेगा सेम। हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फा हमारे पास क्या है 4/5, कॉस बीटा हमारे पास क्या है 9/41 माइनस साइन अल्फा हमारे पास क्या है 3/5, कॉस अल्फा हमारे पास साइन बीटा हमारे पास क्या है 40/41। ठीक है, देख लो आंसर, दोनों का माइनस में आएगी वैल्यू टोटल। ठीक है, मेंस 2021 में 20 और 21 मतलब 2 साल लगातार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें हम लोग पहले क्या अलग सॉल्व कर लेते हैं, √2 साइन अल्फा डिवाइड बाई √1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/7। √2 साइन अल्फा डिवाइड बाई सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 से +1 कैंसिल इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब साइन अल्फा √2 यहां से नीचे √2 कॉस अल्फा, वैसे मॉड आना चाहिए पर मॉड में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अल्फा एंड बीटा कहां से बिलोंग है दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएंगे √2 से ये, तो यहाँ से 1/7, ये क्या मिल गया 10 अल्फा, क्या मिल गया 10 अल्फा। ठीक है, सेम 10 अल्फा की वैल्यू हम ऊपर लिख लेते हैं, 10 अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/7। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है 1 - 2 कॉस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस टू बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये होता है, देखा है कभी, वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है पर देखा तो होगा ना, 10th में होगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 से 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बीटा, क्या आ गया साइन बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/√10 आ गया। ठीक है, 10 बीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, तो 10 बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 10 बीटा का फॉर्मूला
1/3 यहाँ तक हुआ। अब tan 2 बीटा का फॉर्मूला पता है किसी को? 2 tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। क्या हुआ? ये रूट नहीं है पूरे में, देखो ठीक है। अब यहाँ पे रख दे 2 टाइम 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9, ये बचेगा 2/3, ये बचेगा हमारे पास 8/9, ये जाएगा 3 ऊपर, ठीक है, और ये 4, तो आ जाएगा 3/4। tan 2 बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। हाँ, यहाँ पे ठीक है। अब tan अल्फा प्लस 2 बीटा पे tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। tan अल्फा की वैल्यू 1/7 माइनस tan 2 बीटा की वैल्यू -2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/7 प्लस हो जाएगा 2/7 इंटू 1/7 इंटू 2/3। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 21 3 7 माइनस 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 7 40 डिवाइड बाई 21 प्लस 2 डिवाइड बाई 21 से 21 कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का 11/23। क्या हुआ? कुछ गलत आ रहा है? कुछ गलत आ रहा है अमाउंट? कहीं कुछ गलत है बता दो, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है। कहीं गलत है? गलत है क्या? ये मैंने 1 ही लिखा था, तब तुम लोगों ने गलत करवाया। तो 7 तो सेम ही आएगा ना, 1/7 नहीं आ सकता क्या? ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा क्या है? 3 आया, ठीक है। अब निकल जाएगा tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्या आई? 1/3 आएगी, ठीक है। तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 टाइम tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9, ये क्या हो जाएगा? 2/3 डिवाइड बाई 8/9, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। क्या आया? 3/4 आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइड बाई tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। tan अल्फा की वैल्यू 1/7 प्लस tan 2 बीटा की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/28, ये हो जाएगा हमारे पास 28। एलसीएम ले लेंगे, 4 प्लस 7 21 डिवाइड बाई 28 माइनस 3 28, 28 से 28 कैंसिल, ऊपर वाला 25 से 25 ये भी कैंसिल, आंसर क्या आया? 1 आया। अब तो इजी हुआ ना? सेम, आ जाओ। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर 2 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। ए ब्रैकेट में ए प्लस बी 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा, दूसरे में 10 थीटा 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 2 थीटा, फिर 1 प्लस 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। देखो ये मैं इसके साथ ले लूं और ये वाला, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में 10 2 थीटा माइनस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा मल्टीप्लाई 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 2 थीटा इंटू 10 थीटा। अब देखो 10 है माइनस 10 बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो ये बन जाएगा 10 2 थीटा माइनस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 10 3 थीटा। हो गया, नोट करो। ठीक। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, कर सकता हूं। ये हमारे पास क्या दे रखा है, 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1/2। एलसीएम ले लूंगा, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, रूट के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू रूट, लिख सकता हूँ ना ये, आ जाओ। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो लगा दूं मैं फॉर्मूला 10a प्लस 10b का फॉर्मूला, यहाँ पे 10a प्लस 10b का फॉर्मूला ऊपर लगाया, तो ऊपर से क्या मिलेगा, 1 बाई रूट को बाहर निकाल सकता हूँ, ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 10a। 10a हमारे पास क्या है, ओए गाना बंद कर, ये वाला पार्ट कैंसिल। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऊपर गया, ठीक है, एलसीएम लिया, यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये मिला, ये कैंसिल गया 1 प्लस और ये गया तो एक्स मिला, क्या मिला, एक्स। नीचे हमारे पास गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस। ठीक है, कॉमन ले लू मैं पार्ट को। ठीक है, ये मिला 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, एलसीएम ले लोगे तो 1/2 ही है। ओके, एलसीएम लिया मैंने तो ये मिला मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 मिल गया। अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 मिल गया, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल। इस वाले पार्ट को मैं ऊपर भेज दूं, तो ये 1/2 है, ये इसकी पावर 1/1 है, तो क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर मैं इसको भेजूंगा ऊपर तो हाफ से हाफ पावर कट जाएगा इसके। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, एक्स, और ये हमारे पास एक्स है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू रूट एक्स। सेम ही तो आ गया ना, आ गया। तो ये हमारा क्या बना, सी बना, क्या बना, 10c, क्या बना, 10c। तो आंसर हमारे पास ए 10, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई,
टेन सी, 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। क्या आ गया, c आ गया। रिद्धिमा कहाँ पे अटके, लास्ट वाली लाइन पे देखो, ये कट गया, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है, ये ऊपर पार्ट चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसकी पावर टोटल क्या है 1, ठीक है, इसकी पावर क्या है टोटल 1 माइनस 1/2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो गया, नीचे हमारे पास ये रूट एक्स इंटू एक्स, ये क्या बचेगा हमारे पास पावर 1/2 ही तो बचेगी ना, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, आ गया समझ में, ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए इन्हें मेथड 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथड 1। इसका इसका कितना एंगल दे रखा है 8 थीटा, इसका एंगल बाकी दो एंगल से सम के इक्वल होना चाहिए, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ट्राई क्या करना है, और फॉर्मूला किस में दे रखा है 10 में दे रखा है, किस में दे रखा है 10 में, तो मैं क्या 8 थीटा को 6 थीटा + 2 थीटा लिख सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, दोनों तरफ मैं क्या कर दूं 10 थीटा ले सकता हूँ, फॉर्मूला लगा दूं 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 6 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल टू 10 थीटा 8 थीटा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये मिल जाएगा 10 8 थीटा माइनस 10 2 थीटा 10 6 थीटा इंटू 10 8 थीटा इक्वल टू 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस दे रखा है, तो इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊं, और ये जो इनटू में पार्ट है इसको इधर ले जा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 8 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा इक्वल टू 10 2 थीटा 10 6 थीटा 10 8 थीटा, नोट करो, आ जाओ, ठीक है, एक एंगल कितना दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है, जो 70 डिग्री और 20 + 50 का ऐड होगा, दोनों तरफ क्या ले लूं मैं 10, क्या ले लूं 10, इधर भी क्या ले लूं 10, तो 10 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 50 + 10 20 माइनस 1 माइनस 10 50 इंटू 10 मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, ठीक है, तो इधर मिल जाएगा 10 70 माइनस 10 70 10 50 इंटू 10 20 इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है 70 को cot 20 लिख सकता हूं मैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 70 माइनस cot 20 इंटू 10 50 इंटू 10 20, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाएंगे, तो इधर क्या मिलेगा 10 50 प्लस 10 20 इक्वल टू 10 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये माइनस का 10 उधर जाएगा 2 टाइम्स 10 50 प्लस 10 20, आ गया, इजी था, चले ना, देखो दो एंगल का सम कितना हो रहा है 45, ठीक है, तो मैं जो मल्टीप्लाई इनटू में है उसको क्या ले सकता हूँ मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या 10 40 प्लस 10 5 इक्वल टू 1 माइनस 10 40 इंटू 10 5, ये मिल गया,
इस वाले पार्ट को नीचे डिवाइड कर दूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा 10 40 प्लस 10 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 40 इंटू 10 5 इजकल टू 1। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है 10 40 प्लस 5 इजकल टू 1। 10 45 क्या आ जाएगा आगे नोट कर लो। मेथड थर्ड, ठीक है। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे साइन कॉस दे रखा है, यहाँ पे साइन कॉस दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 10। 10 हमारा क्या होता है साइन अपॉन, तो हमें दोनों तरफ ऊपर नीचे किसका डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी कॉस्ट का डिवाइड कर देता हूँ। कॉस 90 प्लस साइन 9 डिवाइड बाई कॉस 9 डिवाइड बाई कॉस 9 माइनस साइन 9 डिवाइड बाई कॉस 9। अलग अलग पार्ट कर लूं तो ऊपर वाला 1 प्लस 10 9 हुआ, नीचे वाला 1 माइनस 10 9 हुआ। 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 1 माइनस, यहां पे मैं 1 इंटू में मान लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 1 आ गया, उसकी भी वैल्यू क्या हो गई 10 10, कम कर देंगे फॉर्मूला क्या आ जाएगा 45 प्लस 9 हो गया। ठीक है नोट करो, ठीक है सेम मेथड लगाना, आ जाएगा आंसर। ठीक है थीटा की वैल्यू पता लगानी है, ये क्या हो जाएगा 10 थीटा, कॉस कॉमन ले लू ऊपर से, तो ये मिलेगा 1 प्लस 10 12 डिवाइड बाई, यहां से कॉस कॉमन ले लू, ये मिलेगा 1 माइनस 10 12, कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 10 1 प्लस 10 12 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 12, ये 10 45 प्लस 10 12 लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 10 45 इंटू इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये फॉर्मूला हो जाएगा 10 57 10 थीटा, थीटा इजकल टू 57 हो गया। नेक्स्ट चले, ठीक है ट्राई करोगे देख के बताओ, हटा दूं मैं, अच्छा अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 10 थीटा नोट कर लो और देख के आंसर बताओ बिना कॉपी में सॉल्व किए, ISI का क्वेश्चन है, ठीक है आ जाओ। चलो हम लोग प्रूफ समझते हैं, प्रूफ समझे, अगर ए प्लस बी मतलब दो एंगल है, उनका सम क्या आ रहा है हमारा पाई बाई 2 आ रहा है, क्या आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है, तो 10 इंटू 10 भी हमारा क्या बन जाता है 1 बन जाता है, क्या बन जाता है समझे, ए प्लस बी इजकल टू क्या दे रखा है, दोनों तरफ 10 ले लू, क्या ले लू 10 पाई बाई 2, ठीक है ये 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 है इंटू इसकी वॉल्यूम, पर मैं ये लिख सकता हूं सॉरी 1 बाई, इसमें कोई दिक्कत, इसका इधर क्रॉस करेंगे ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा इधर ले आएंगे 10 ए इंटू 10 बी इजकल टू, आया समझ में, नोट कर लो यूज आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है कि दो एंगल का सम पाई बाई 4 आ जाए, मीन 45 आ जाए, क्या आ जाए 45 आ जाए, तब 1 प्लस 10 है इंटू 1 प्लस 10 भी हमारा क्या दे देता है 2 दे देता, क्या दे देता है 2 दे रखा है, समझे प्रूफ, ठीक है दोनों तरफ क्या ले लू मैं
ठीक है, पाई बाई 4 फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू, ठीक है। हेलो, हाँ इसकी वैल्यू 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये ले सकते हैं। अब ये वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊं, 1 को उधर ही बना लेंगे, 10a प्लस 10b इक्वल प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो गया हमारे पास 2। अब देखो ये 1 प्लस 10a, ये इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 10b, क्या कॉमन ले सकता हूँ 10b, 1 प्लस 10a इक्वल टू 2। दोनों से मैं क्या कॉमन ले लूं 1 प्लस 10 है, ये तो प्रूव करना था हमें, हो गया। हाँ तुम लोग करो अपना, ये समझ में आया। 1 प्लस 1045 कितना हुआ हमारे पास 1, तो ये हमारा मिलके क्या दे देगा 2 दे देगा। अब देखो प्रीवियस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाए, देन 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो इसका एक एंगल 1 डिग्री और इसके बगल में 44, दोनों का एंगल सम होकर क्या हो जाएगा पाई 45, और पाई बाई 4 45 होता है। तो दोनों की इसको इसको मिला के वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब 2 इसके बगल में 43 होगा, उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है 2। अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं तो टोटल पेयर हमारे पास कितने मिलेंगे 20, अगर 44 में डिवाइड कर दूं तो पेयर चाहिए होते ना, दो दो का पेयर मिल रहा है, तो हमें पेयर कहां से मिल रहा है 1 से लेके 44 तक। तो एक में ये तो एक एक पार्ट है ना, तो दो दो का पेयर चाहिए, तो हमें कितने पेयर मिल जाएंगे 22, टोटल पेयर 22 मिल गए, तो 2 की पावर 22 आ जाएगा। इससे 2 निकल गया तो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, तो ऐसे 22 पेयर हो गए, तो 2 की पावर 22 और एक पेयर ये इंटू 2 और इक्वल टू 2 की पावर n दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 23 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो गया, आया समझ में, नोट करो। नेक्स्ट चले, एक और थ्योरम है, चले प्रूव करें। a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है पाई, दोनों तरफ हम क्या ले लें 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10 पाई 0।
ये पार्ट उधर जाएगा, 10a प्लस 10b हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो प्रूव करना था मैं, ठीक है चले। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करोगे तुम लोग, करोगे ना, ठीक है कर लो अभी। ठीक है, ये थ्योरम नहीं है, ठीक है, पर हम लोग कभी कभार मान लेते हैं, ठीक है, क्यों लोग भूल जाते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, लगाओ, ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, प्रूव करके देखो एक बार। इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, 10a प्लस बी का फॉर्मूला इस वाले में, ठीक है, आंसर आ जाएगा, करके देखो। पर ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक है, रिजल्ट क्या क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, जितनी भी मैं थ्योरम करवा रहा हूँ ना, सारी याद रखनी है। आ गया, आ गया ना, ठीक है, पर करना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चले, ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल टाइप, ठीक है, स्पेशल टाइप, ठीक है, जिसे बोलते हैं सी एंड डी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था, ठीक है, तब हमने पढ़ा था कि अगर a बाई बी इक्वल टू दे रखा हो c बाई डी, तो कपेटेंडो क्या हो जाता है, दोनों तरफ क्या करते हैं प्लस, तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। ये जब हम लोग सी अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, ठीक, जब डी अप्लाई करते हैं तो a बाई बी इक्वल टू दे रखा हो सी बाई डी, दोनों तरफ क्या कर देते हैं -1, तो ये हो जाता है a माइनस बी डिवाइड बाई बी, सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। और अगर मुझे दोनों अप्लाई करने हो सी एंड डी, तो क्या हो जाता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। कब, इफ a बाई बी इक्वल टू क्या हो c बाई डी। ये पढ़ा था, रिद्धिमा ने नहीं पढ़ा था, लड़कों तुम तो आए थे तो क्लास, तो ये रूल होता है, ठीक है, नोट कर लो अगर नहीं पढ़ा, ठीक है। अब समझते हैं पीएनडी हम कब लगाते हैं, जब 10 को साइन एंड कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, किस फॉर्म में, साइन एंड कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, पीएनडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखा क्वेश्चन, देखा, ट्राई करें, चलो आ जाओ। ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है, मैं 10a प्लस बी डिवाइड बाई क्या कर सकता हूँ, 10a कर सकता हूँ, इक्वल टू 3/1, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको और ओपन कर लेता हूँ, साइन a प्लस बी डिवाइड बाई कॉस a प्लस बी, नीचे साइन a प्लस ए डिवाइड बाई कॉस ए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, तो साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस बी साइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी बन गया, कपेटेंडो डिपेंडेंटो लगा दे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस या प्लस, प्लस लगेगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस
बी इंटू साइन ए। 3+1 3-1। ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस 2a प्लस बी आ गया। नीचे भी साइन ए प्लस बी माइनस ए से ए कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4/2। कट के पिट के कितना आया? 2 आया। अब उधर के पार्ट को ले जाए उधर। आ गया? ठीक है, आ गया। चलो, जिसका नहीं आया देखते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? 10a इक्वल टू x इंटू 10b। ये क्या लिख सकते हैं? 10a डिवाइड बाई 10b इक्वल टू x। साइन a अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई साइन b अपॉन ठीक है, लगा दे। साइन ए कॉस बी ऊपर वाला फॉर्मूला ए प्लस नीचे वाला फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। देख के डरना नहीं है। देख के क्या नहीं डरना है। हम क्या कर सकते हैं? 3 को इधर ले जाए, 1/3 साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। 10 को ब्रेक कर लो और इसके बाद सी एन डी अप्लाई कर दो। डायरेक्ट यही आंसर बनेगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो। देखो, ऊपर क्या बनना है? m प्लस n, इधर m माइनस n। तो m को कहाँ रहना पड़ेगा? ऊपर रहना पड़ेगा। और n को क्या रहना पड़ेगा? नीचे। तो n को मैं इधर शिफ्ट करवा दूं। m/n इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 120 डिवाइड बाई 10 अल्फा माइनस 30। m/n साइन अल्फा प्लस 120 डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस 120 साइन अल्फा माइनस 30 कॉस अल्फा माइनस। ठीक है, m/n इक्वल टू साइन अल्फा प्लस ठीक है, लगा दे। m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n इज इक्वल टू, दोनों का ऐड करेंगे क्या मिलेगा? साइन अल्फा प्लस 120 कॉस अल्फा माइनस 30 प्लस कॉस अल्फा प्लस 120 साइन अल्फा माइनस 30। m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n। इसको साइन
अल्फा प्लस 120 प्लस अल्फा माइनस 30 डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस 120 माइनस अल्फा प्लस 30। m प्लस n डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन 150। ठीक है, अब m प्लस n डिवाइड बाई m माइनस n। साइन 90 प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कितना हो जाएगा 150? साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भेज सकता हूं मैं 2। यही तो प्रूफ करना था हमें। आया समझ में? ये वाली लाइन समझ में आई? ठीक है सर।